हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विल इन्वॉल्व एन इलेक्ट्रोफाइल एन एरोमेटिक रिंग एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती कैसे है देखते जाते हैं। अब हम लोग सबसे बेसिक एग्जांपल्स शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में यूजुअली दो रिएजेंट्स सप्लाइड होते हैं। वन इज H2SO4, द अदर वन इज HNO3। HNO3 का समझ में आता है, लेकिन H2SO4 का क्या रोल है? H2SO4 यहाँ पर H प्लस आयन सप्लाई करता है, किसको? HNO3 को। और जब H प्लस आयन सप्लाई करता है तो होता क्या है, अब आप मेरे साथ देखिए। ओरिजिनली हम लोगों ने एक बेंजीन मॉलिक्यूल लिया, साथ में दो रिएजेंट्स है H2SO4 एंड HNO3, दोनों ही कंसंट्रेटेड है। तो क्या होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर क्या होगा, HNO3 का ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो अटैक कर देगा H प्लस, जो कि हमें मिला है H2SO4 से। तो यहाँ पर HNO3 का ये स्ट्रक्चर होगा, एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, बाकी सब कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर इसके लोन पेयर H2SO4 के H प्लस पे अटैक कर देंगे, और जब H प्लस पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर OH2 प्लस ग्रुप बन जाएगा। और ये जो आप OH2 प्लस ग्रुप देख सकते हैं ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये अच्छा लिविंग ग्रुप होने फायदा क्या होगा, ये इजीली निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर डाउन आएंगे, ये देखिए आप, ऑक्सीजन के यहाँ से लोन पेयर डाउन आएंगे, और साथ में क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास एक स्पीशीज ऑब्टेन होगी NO2 प्लस। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। ये रिएक्शन में आपका यूज होगा। तो हम लोगों ने इसके बाद एक बेंजीन रिंग ली। आपको पता है बेंजीन रिंग में ऊपर और नीचे दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब शेप में होता है, आपको पता है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? बहुत इजीली अट्रैक्ट होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये NO2 के ऊपर अटैक कर देगा, जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रखा है। ये नाइट्रोजन पे जैसे ही अटैक करेगा, क्या होगा, एक कार्बन से तो आपका बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन पे शिफ्ट कर गए और उस कार्बन ने बॉन्डिंग की है NO2 के साथ। और जैसे ये बॉन्डिंग होगी, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। बेंजीन रिंग के अंदर एक कार्बोकैटायन है। एक्चुअली अभी ये बेंजीन नहीं बचा है, बिकॉज बीच में एक sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2, बाकी सबकी sp2 है, लेकिन बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके पास ऑब्टेन होगा। अब आपको पता है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुआ तो लास्ट में हम लोग चाहेंगे कि किसी तरह एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाए। अब एरोमेटिसिटी रिटेन कैसे हो सकती है इजीली, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे दे और बेंजीन अगेन डबल बॉन्ड बना ले। तो यही होता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे देता है और बेंजीन डबल बॉन्ड बना लेता है। तो आपके पास बेंजीन के ऊपर NO2 लग जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस तरह से बेंजीन का नाइट्रेशन होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का पहला एग्जांपल था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जनरल मैकेनिज्म को देखें तो कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आपके पास एक एरोमेटिक रिंग होगी और साथ में एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास एक एरोमेटिक रिंग है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग ली है। सो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे, और वो कार्बन अभी एक बॉन्ड बना लेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये वाला बॉन्ड डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही साइड से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इस केस में भी एक साइड से ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जिस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। दूसरे कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए तो दूसरे कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट हुआ है। ये जो कार्बोकैटायन बना ना,
ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसकी वजह से कार्बोकेटाइन बना, ये काफी स्टेबलाइज्ड होता है। रीजन क्या होता है, रेजोनेंस के वाया ये स्टेबलाइजेशन आती है। आप देखेंगे ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन के मैंने नीचे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं पहले पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, फिर शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे और फिर शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पे। 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जितना ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वाया रेजोनेंस, उतना ज़्यादा कंपाउंड यूजुअली स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर कंपाउंड काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू दिस रेजोनेंस। अब एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो लास्ट में आपको किसी न किसी वे में एरोमेटिसिटी रिटेन करानी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहे। एरोमेटिसिटी अगर आ जाती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल कंपाउंड है और यहाँ पे एरोमेटिसिटी मेंटेन होने का कोई चांस है तो वो पाथ प्रिफर्ड होगा। जिस पाथ के थ्रू एरोमेटिसिटी रिटेन हो वो पाथ प्रिफर्ड पाथ होगा फॉर दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे दे देगा, H+ की फॉर्म में बाहर चला जाएगा और यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग वापस से ऑब्टेन हो जाएगी, जिसमें एक पोजीशन पे हाइड्रोजन हटके इलेक्ट्रोफाइल लग गया है। ये ओवरऑल जनरल मैकेनिज्म है फॉर दिस रिएक्शन। एक पॉइंट और है, यहाँ पर बीच में एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। जो कार्बोकेटाइन होता है ना उसमें एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं रहती, बिकॉज एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। रिंग में अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाए तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है। एरोमेटिसिटी की प्राइमरी कंडीशन है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डीलोकलाइजेशन के लिए सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए रिंग में, लेकिन इसमें अगर sp3 आ गया तो इशू हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर बीच में एरोमेटिसिटी एंड हो जाती है, एरोमेटिसिटी नहीं रहती। अब हम लोग अगर एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होगा, क्योंकि इस स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बोकेटाइन का फॉर्म कराना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप एक स्टेबल स्ट्रक्चर बेंजीन स्ट्रक्चर से आप एक कार्बोकेटाइन बना रहे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसपे चार्ज आ रखा है, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और ऊपर से चार्ज भी है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बन रहा है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि एक स्टेबल स्टेट से अनस्टेबल स्टेट की तरफ इस स्टेप में जा रहे हैं। और जो सेकंड स्टेप होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा, वो इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो पहला स्टेप, पहली पीक आपकी लंबी पीक है। इस पहली पीक में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल। फिर बीच में आपके पास इंटरमीडिएट ऑब्टेन हुआ। जो मिनिमा ऑब्टेन होता है ना ऐसे कर्व में, वो आपका इंटरमीडिएट देता है और जो मैक्सिमा ऑब्टेन होता है वो ट्रांजिशन स्टेट देता है। तो ट्रांजिशन स्टेट पहले क्या होगी, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन। जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये आपकी सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है। इस तरह से इसका रिएक्शन काइनेटिक्स होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बेंजीन का ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन कैसे कराएं। तो यूजुअली डायरेक्ट ब्रोमिनेशन Hμ की प्रेजेंस में बेंजीन का नहीं होता है और क्लोरीनेशन भी Hμ की प्रेजेंस में नहीं होता है। बेंजीन के साथ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा। फिर करना क्या पड़ेगा, आपको साथ में एक ल्यूइस एसिड सप्लाई करना पड़ेगा और वो इस रिएक्शन को करा देगा बाय कन्वर्टिंग द हैलोजन इनटू इलेक्ट्रोफाइल। हैलोजन को इलेक्ट्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए अगर मैं Br2 + AlCl3 लूं तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि सबसे पहले ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो जाएंगे। AlCl3 जो मॉलिक्यूल है उसमें एल्यूमिनियम के साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, जिससे इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। होने कितने चाहिए थे, 8। तो 8 पूरे नहीं हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड से, और वो बनेगा ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पर एक ब्रोमीन AlCl3 के साथ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, और जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसकी वजह से ब्रोमीन पे चार्ज आ जाएगा प्लस, जबकि AlCl3 पे चार्ज आ जाएगा माइनस। तो ये मॉलिक्यूल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जब ये प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगा, इस ब्रोमीन की टेंडेंसी होगी कि वो इस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच ले अपनी तरफ। बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो इस ब्रोमीन पे अटैक करेंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन पे वापस से शिफ्ट कर जाएंगे,
जिससे कि ये Br+ की तरह एक्ट करेगा, वो ऐड हो जाएगा विद बेंजीन रिंग। यहाँ पर Br+ टाइप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, हालांकि प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाया था, लेकिन जो Δ+ आया उसकी वजह से बेंजीन वाज एबल टू अटैक ऑन दिस ब्रोमीन। और जब इस ब्रोमीन पे अटैक हुआ तो ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो AlCl3 के साथ अटैच्ड ब्रोमीन था उसके ऊपर शिफ्ट कर गए। तो इसकी वजह से आपके पास AlCl3Br एक साइड मिल जाएगा, और दूसरे साइड क्या होगा कि बेंजीन के ऊपर एक ब्रोमीन लग गया है, जिससे इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आ गया। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ये अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे देगा, जिससे कि एरोमेटिसिटी रिटेन हो सके। तो एरोमेटिसिटी रिटेन करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नीचे देगा और एरोमेटिक कंपाउंड ब्रोमोबेंजीन आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं हम लोग। इस बार आपको एक टर्शरी पोजीशन पे अटैच्ड OH एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो उस ग्रुप के साथ आपको सप्लाई किया गया है H3O+। फिर से पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसमें कैसे जनरेट हो सकता है, देखिए इस बार आपको एक टर्शरी अल्कोहल दे रखा, साथ में H3O+ दैट इज एसिडिक मीडियम दे रखा था। एसिडिक मीडियम में OH ग्रुप OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर क्या हुआ, टर्शरी अल्कोहल था, H3O+ के एक्शन से OH2+ में कन्वर्ट हुआ, और ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप इस वजह से बहुत इजीली निकल जाएगा और एक टर्शरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा। टर्शरी कार्बोकैटायन 3 साइड से स्टेबलाइज्ड है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन रिलेटिवली स्टेबल होगा, इस वजह से इजीली बन जाता है। प्राइमरी सेकेंडरी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो टर्शरी कार्बोकैटायन जब मेरा बन गया तो उसके ऊपर अब बेंजीन रिंग अटैक करेगी। बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जब टर्शरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेंगे, एक कार्बन से आपके पास एक डेटिव बॉन्ड बन जाएगा इन बिटवीन टर्शरी कार्बोकैटायन एंड बेंजीन रिंग, और दूसरे कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके दूसरे कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन के साथ टर्शरी कार्बोकैटायन जो टर्शरी वाला कार्बन था वो अटैच्ड हो गया है। तो यहाँ पर ऐसा आपके पास इंटरमीडिएट आ जाएगा। ये इंटरमीडिएट भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस होगी तो पॉजिटिव चार्ज 3 पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इन द लास्ट स्टेप द हाइड्रोजन विल लीव इट्स पोजीशन टू रिटेन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है, इस वजह से हाइड्रोजन अपनी पोजीशन छोड़ देगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, जिससे कि आपके पास एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी और इस पोजीशन पे टर्शरी वाला कार्बन लग जाएगा। इस तरह से इस टाइप की रिएक्शंस होंगी।